एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर ऑफ ए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, ये एग्जाम हुई थी इन 2012 एंड दिस इज अवर पार्ट 2 वीडियो। सो वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन and never miss any video of Pharmarox. Pharmarox Pharmacist Exam Study Material book is available. You may contact us on 9016312020 to order this book. This video lecture is based on the solution of old pharmacist exam paper. This video contains Bihar Pharmacist Exam 2018 old paper questions and solution. Bihar SSC have conducted this exam in 2018. Advertisement number 120101116. Solve the questions carefully and all the best for your exam preparation. Bihar SSC year 2018 pharmacy paper. Total MCQs are 100 in paper in a pharmacy section. Here we solve MCQ 51 to 100 in a part 2. Previous video was MCQ 1 to 50 in a part 1 video. So let's solve the next question, number 51. The substance that removes the fluctuations are called. Options are antidotes, demulsions, carminatives और antacid. एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्मिनेटिव्स। ऑप्शन सी, कार्मिनेटिव्स मतलब कि जो फ्लक्चुएशंस दूर करते हैं, ओके, या फिर गैस ट्रबल वगैरह जो होते हैं हमारे पेट के अंदर, वो सब जो रिमूव करते हैं वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो वो है कार्मिनेटिव्स। ओके, कार्मिनेटिव सब्सटेंस कौन से होते हैं वो आपको फाइंड करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, हर्बल ड्रग्स होती है बहुत सारी जो एज अ कार्मिनेटिव यूज होती है, दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर फूड। जो हम जो खाना बनाते हैं उसके अंदर भी हम कार्मिनेटिव्स डालते हैं रेगुलरली, तो उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 52. A hand sanitizer or hand antiseptic is a which base hand hygiene agent? Options are water, mannitol, gas or alcohol. And right answer is option D, alcohol. A hand sanitizer or hand antiseptic is a alcohol based hand hygiene agent. ओके, मेनली ये जो है वो अल्कोहल होता है उसके अंदर। मेनली जो हम सैनिटाइजर और एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं इन्हें हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. A disintegration time for sugar coated tablet is at least how much minute than normal? ओके, तो उसका सही आंसर है 30 मिनट्स। ओके, जो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है शुगर कोटेड टैबलेट का वो 30 मिनट होता है। ओके, मोर देन ए नॉर्मल। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन। ओके, आईपी का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो अभी जो है रिसेंट में 2018 के अंदर आईपी का लेटेस्ट एडिशन जो है वो लॉन्च हुआ। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2018. क्वेश्चन नंबर 55. Acetaminophen is also called. Options are aspirin, indomethacin, paracetamol, ibuprofen, and right answer is option C, paracetamol. Acetaminophen जो है वो केमिकल नेम है पैरासीटामोल का। The following is a penicillin group antibiotic. ऑप्शंस दिए है एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, नैलिडिक्सिक एसिड और सेफालेक्सिन। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एम्पिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक जो है ड्रग है। एरोमेटिक वाटर्स आर यूज एज ए, ओके, एरोमेटिक वाटर्स आर यूज एज, ऑप्शंस दिए है लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट या फार्मास्यूटिकल एड और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फार्मास्यूटिकल एड। जो एरोमेटिक वाटर्स जो है वो एज अ फार्मास्यूटिकल एड यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58. Which of the following disease is due to the loss of bone density? उसके ऑप्शन से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोजेरिया, नेक्रोलेप्सी और ऑस्टियोपोरोसिस।
ओके, सो क्वेश्चन है कि डिसीज इज ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ओके, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में लॉस होते हैं बॉन की डेंसिटी बिकॉज ऑफ कि जो बॉन होते हैं वो पोरस हो जाते हैं। ओके, सो पोरोसिटी होती है जो, और जो भी सब्सटेंस पोरस हो जाते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, और बॉन जो है वो लेस डेंस हो जाते हैं, उसका वेट कम हो जाता है ड्यू टू द पोरोसिटी। Question number 59. Zindal method of protein estimation is done with the help of following. And options are option A titration, digestion, distillation or all of the above. And the right answer is option D, all of the above. Zindal method of protein estimation is done with the help of all of the above. मतलब कि इसमें titration, digestion and distillation तीनों प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 60. HLB सिस्टम रेंजेस फ्रॉम। ओके, ये जो दिया है इसमें से HLB सिस्टम की रेंज कितनी है नॉर्मली, तो वो है ऑप्शन बी 0 to 20, 0 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 61. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज द ब्लड कोएगुलेशन। ओके, कौन सी जो मेडिसिन मेनली आप यूज करोगे टू इंक्रीज द ब्लड कोएगुलेशन, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग वगैरह के अंदर जो है वो हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62. एन एंटी डिसेंट्रिक ड्रग फ्रॉम प्लांट ओरिजिन की एंटी डिसेंट्रिक ड्रग कौन सी है, तो वो है इपेकाक, ऑप्शन बी, इपेकाक। क्वेश्चन नंबर 63. फिल्ट्रेशन, द फिल्ट्रेशन इन द किडनीज अकर्स इन द proximal tubule, distal tubule, glomerulus or loop Henle. Okay, loop of Henle, and right answer is option C, glomerulus. Okay, जो filtration जो है वो mainly होता है इन्हें glomerulus. ग्लाइकोजन इज ए विटामिन, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीसेकेराइड। जो ग्लाइकोजन है वो है पॉलीसेकेराइड से। A plant-based anti-malarial agent is, okay, plant-based एंटी-मलेरियल एजेंट कौन सा है, ऑप्शन दिए है एट्रोपिन, विनब्लास्टिन, आर्टेमिसिन और डिजोक्सिन, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टेमिसिन। जो आर्टेमिसिया ड्रग है, ओके, उसके अंदर जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट जो है वो आर्टेमिसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी अडेरेंट फॉर टैबलेट्स। ऑप्शंस दिए हैं मिनरल्स, मिनरल ऑयल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, लैक्टोज या फिर पीजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम स्टीयरेट। मैग्नीशियम स्टीयरेट एंटी अडेरेंट और एज वेल एज ए लुब्रिकेंट जो है वो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 67. आयुर्वेदिक अवेलेस आर पाउडर, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड, और उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेमी सॉलिड। 68. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए important in the process of breathing, blood flow, micturition or reproduction, and right answer is option A, breathing. Atmospheric pressure is a important in the process of breathing. जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझो कि कम हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे हम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पे जब चढ़ते हैं, ओके, तो उस वक्त क्या होता है, मेनली जैसे जैसे हवा पतली होती जाती है, ओके, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ होता है, तो उसके कारण क्या होता है, सांस लेने में, ब्रीथिंग के अंदर तकलीफ होती है। द बार्क ऑफ अर्जुना इज यूज एज, ऑप्शंस दिए हैं हिपेटोप्रोटेक्टिव, एफ्रोडिसिक, एंटासिड या कार्डियोटोनिक, और सही आंसर है कार्डियोटोनिक। ओके, अर्जुना बार्क जो है वो यूज होता है एज अ कार्डियोटोनिक। क्वेश्चन 70. शेड्यूल वाई डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, पैकेजिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स, सो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल वाई जो है वो मेनली डील्स करता है विद क्लिनिकल ट्रायल्स।
71 द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ टैबलेट्स। ऑप्शंस दिए है सेपरेशन, डबल इंप्रेशन, रेट हॉलिंग और कैकिंग। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डबल इंप्रेशन। ओके, डबल इंप्रेशन जो है वो एक प्रकार की टैबलेट डिफेक्ट से ये क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा भी हो सकता था कि सेपरेटिंग जो है, सेपरेशन जो है वो नहीं आ सकता। कैकिंग भी शायद कई बार यूज हो सकता है, बिकॉज जो पिकिंग एंड स्टिकिंग जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी टैबलेट की डिफेक्ट से पाए जाते हैं। बट एज पर द आंसर की ऑफिशियली डबल इम्प्रेशंस जो है वो आंसर दिया था ओके बिहार एसएससी ने। तो 71 हम कंसिडर करेंगे ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन? फिनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, बेंजोइक एसिड या बेंजाइलकोनियम क्लोराइड। तो उसका सही आंसर है डी, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड। वो है वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज डन यूजिंग। ओके, लेड के लिमिट टेस्ट में कौन सा यूज होता है? केमिकल, एसिटिक एसिड, फिनॉल, डिथिजॉन और थायोग्लाइकोलिक एसिड। एंड सही आंसर है डिथिजॉन। ओके, फार्मारॉक्स की वीडियोस अवेलेबल है सभी लिमिट टेस्ट पे, वो आप सर्च करके देख सकते हो लिमिट टेस्ट, या फिर हमारे वीडियो लिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है लिमिट टेस्ट की, वहां से आप लिमिट टेस्ट सब तैयार कर सकते हो। बहुत ही आईएमपी है फॉर सच एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 74। एंटेरिक कोटिंग इज अचीव बाय। एंटेरिक कोटिंग किससे हम करते हैं? ऑप्शंस दिए हैं सीएमसी, सीएपी, पोविडोन और एचपीएमसी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सीएपी। सीएपी मतलब सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, जो एंटेरिक कोटेड पॉलीमर है। 75 नॉर्मल सलाइन इज एनी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl, 100% NaCl और 5%. So right answer is C, 0.9% NaCl. Immunization schedule for infants and child does not includes diphtheria vaccine, pneumococcal conjugate, rabies और rotavirus. और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, rabies vaccine. So immunization schedules for infants and child does not includes the rabies vaccine. Question number 77. The wall of the heart consists of how much layers? Options दिए हैं 1, 4, 3 और 2, और उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3. ऑप्शन सी 3. The wall of heart consists of a 3 layers. Question number 78. The following is an example of cardiac glycosides. Options दिए हैं डिजिटॉक्सिन, सैनोसाइड ए, सैलिसिन और क्वारसेटिन, और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटॉक्सिन. डिजिटॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड. क्वेश्चन नंबर 79. बीटा ऑक्सीडेशन इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और नन, और उसका सही आंसर है लिपिड्स. बीटा ऑक्सीडेशन जो है होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड. लिपिड का मेटाबॉलिज्म के जो है वो बाय यूजिंग बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो होता है. नेक्स्ट इज कैटगट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी ड्रेसिंग, प्राइमरी ड्रेसिंग, लिगेचर और सटर, और राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सटर. कैटगट इज अ टाइप ऑफ ए सटर. पस फॉर्मेशन हैपन्स इन. ओके, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है. पस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टर्बिनोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी, नियोप्लास्टी और सेप्टिसेमिया, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेप्टिसेमिया. Valproic acid is a drug from this category: anticonvulsant, antidepressant, analgesic or hepatoprotective, and right answer is option A, anticonvulsant drug. जो कन्वल्जन्स जो होते हैं, सीजर्स वगैरह, इसके अंदर वाल्पोरिक एसिड ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है. क्वेश्चन नंबर 83. मॉइस्चर कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, एस्बेस्टोस, पेपर और एग सेल, और उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लास. मॉइस्चर कैन नॉट बी पास थ्रू ग्लास, इसलिए गैस कंटेनर्स जो है वो वाइडली यूज होते हैं टू प्रिवेंट द
moisture in some pharmaceutical dosage form. Next question is, metal containers cannot be used for a pharmaceutical suspension, tablet, injectables और ointment. ओके और उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंजेक्टेबल्स. जो इंजेक्टेबल या फिर पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है उसके लिए मेटल कंटेनर्स जो है वो सुटेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 85, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज परफॉर्म यूजिंग thioglycolic acid, ethylene glycol, glyceraldehyde or glycolic acid. And right answer is option A, thioglycolic acid. लिमिट टेस्ट जो है आयरन की वो परफॉर्म की जाती है बाय यूजिंग thioglycolic acid. Question number 86, water attack test is done in this type of glass: treated soda lime glass, borosilicate glass, general purpose soda lime glass or all above. And right answer is option D, ऑल अबाउट. जो सभी टाइप के जो ग्लास है उस सभी के लिए वाटर अटैक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कोट्राइमेक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शंस आर ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फामिथोक्साजोल, थायोपेंटल एंड कीटोकोनाजोल, थियोफाइलिन एंड फ्लूकोनाजोल एंड थाईएसिटाजोन एंड इट्राकोनाजोल. और उसका सही आंसर रहेगा ए, ट्राइमिथोप्रिन एंड सल्फोमिथोक्साजोल. वो दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होती है कोट्राइमोक्साजोल. कोट्राइमोक्साजोल का यूज क्या है वो आपको खास पता होना चाहिए, जो आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताना है कि कोट्राइमोक्साजोल इज यूज एज. ओके. नेक्स्ट है द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड. ओके एंड उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.35 टू 7.45. नियर बाय वैल्यू या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के जो नियर होती है वो ऑप्शंस जो है वो आपको सिलेक्ट करना है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. 89, दिस इज नॉट ए टेक्निक ऑफ स्टरिलाइजेशन. ऑप्शंस दिए हैं टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड पुटिंग अंडर सनलाइट. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुटिंग अंडर सनलाइट. ओके, जो सनलाइट के नीचे हम कुछ भी रखते हैं तो वो स्टरिलाइजेशन टेक्निक नहीं होगी. आप उससे प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हो या फिर कुछ तौर पे आप माइक्रोबियल्स ग्रोथ जो है वो कम कर सकते हो, बट इट इज नॉट ए प्रॉपर टेक्निक ऑफ स्टरिलाइजेशन. जबकि फिल्ट्रेशन, टिंडलाइजेशन एंड पास्चुराइजेशन आर द मेन टेक्निक्स ऑफ स्टरिलाइजेशन. पुटिंग अंडर द सनलाइट जो हम सनलाइट में जो रखते हैं मेनली ड्राइंग पर्पस के लिए ही हम रखते हैं. उसके प्रोडक्ट्स स्टरिलाइज नहीं होते बिकॉज कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ बढ़ती भी है इन ए सनलाइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए पेस्ट द concentration of insoluble powder substance is 50 to 100, 20 50, 50 75 or none. And right answer is option C, 50 75. Question number 91, the system of medicine which involves around vat, pitta and cough. It is a simple, it is a Ayurvedic preparations. 92, the organism responsible for peptic ulcer. Okay, Proteus morgani, Escherichia coli, Staphylococcus aureus और Helicobacter pylori. And right answer is option B, Helicobacter pylori. बहुत ही फेमस एंड सिंपल क्वेश्चन है. पेप्टिक अल्सर के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. 93, the act aims at raising the status of pharmacy profession in India. फार्मेसी एक्ट है, डीपीसीओ, कोड ऑफ एथिक्स या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. तो सिंपल, इट इज ए फार्मेसी एक्ट. इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम, बेसिस जनरली यूज, कौन से टाइप के बेस यूज होते हैं? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, हाइड्रोकार्बन या फिर नन ऑफ दिस. सो इसका सही आंसर रहेगा सी, वाटर इन ऑयल टाइप. जो WO जो हम कहते हैं ओके वो जो है वो कोल्ड क्रीम का टाइप है, इसलिए जो बेसिस भी आप यूज करोगे वो यूज करोगे आप वाटर इन ऑयल टाइप. ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, ओवेरिस और पिट्यूटरी ग्लैंड. और आपने सही आंसर सिलेक्ट किया है डी, इट इज ए पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. बहुत सारे
हॉर्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करते, जिसके कारण हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द फॉलोइंग डिसीज हैज द एराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, कि स्मॉल फॉक्स, बर्ड फ्लू, पोलियो या चिकन फॉक्स। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स। ओके, ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स। दिस इज द आंसर की का आंसर है। बट जो रिसेंट में लेटेस्ट रिसर्च में भी हम समझो देखे तो पोलियो जो है डिसीज वो भी अभी कंप्लीटली एराडिकेटेड है फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन ए एंड सी, बोथ। ओके, कि पोलियो इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एराडिकेटेड डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 97, साइनोकोबालामाइन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन के, विटामिन डी, ए और B12। देखा कि हर एक पेपर के अंदर एक विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होता है, एक दो क्वेश्चन तो होते हैं। पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था थायमिन का केमिकल नेम B1, और यहाँ पे साइनोकोबाल एमाइन, तो इट इज B12। इवन जो ESIC 2019 हुई इसमें भी विटामिन के का पूछा गया था, तो वो था फाइलोक्विनोन। 97 आंसर इज डी। द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, प्लेग, टाइफॉइड, कैटरेक्ट और कोलेरा। सो सही आंसर है सी, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है वो आई रिलेटेड डिसीज है, उसमें कोई बैक्टीरिया का डिसीज नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैटरेक्ट नहीं होते। जबकि प्लेग, टाइफॉइड एंड कोलेरा वगैरह जो है वो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लाइफलाइजेशन इज यूज फॉर साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, ड्राइंग और नन ऑफ दिस। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइंग। ओके, जिसको फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। ओके, लाइफलाइजेशन को जो सब्लिमेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 100, फ्लावर ऑफ सल्फर इज ए एंटी पैरासाइटिक, बोथ ऑफ द अबव, स्कैबिसिडल और बोथ और नन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। वो जो एंटी पैरासाइटिक भी है एंड स्कैबिसिडल भी है। ओके, सो फ्लावर ऑफ सल्फर स्कैबीज की ट्रीटमेंट पे एज अ स्कैबिसाइड्स यूज होता है, एंड जो पैरासाइट्स के जो इन्फेक्शन होता है पैरासाइट्स, उसके अंदर एंटी पैरासाइटिक यूज होते हैं। और सल्फर की मेन एक्टिविटी एंटीसेप्टिक। ओके, तो वो भी आपको याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। सो जो नए हैं स्टूडेंट्स उन्होंने डायरेक्टली शायद ये वीडियो देखा होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है 1 से 50 जो है वो पार्ट 1 के अंदर अवेलेबल है, और पार्ट 1 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए रखी हुई है। So thank you friends watching. You can also join our WhatsApp groups by send your name and city name on 942618083 Pharmarox WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. If you like the content of the paper as well as the explanation, you can share this video with your friends. You can also subscribe the channel and press on bell icon and to get the notification. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success, on his WhatsApp number 9016312020. You can also order the books of a pharmacist by call or WhatsApp on 9016312020. So good luck and all the best for your exam preparation.